जो आप सोचेंगे वो आपको मिलेगा। रहस्य पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। हम सब अपने मनपसंद चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, पर लेकिन सबसे पहले यह तो जानना पड़ेगा कौन कैसे किस तरह आकर्षित कर सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं, कि आपके विचार जैसे भी होंगे आप उसी तरह की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जॉन असराफ कहते हैं, आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं खुद को एक चुंबक मानता हूँ और यह जानता हूँ कि दूसरा चुंबक मेरी तरफ आकर्षित होगा। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया के किसी भी चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली है। यह अबूझ चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संप्रेषित होती है। बॉब डायल, जो एक लेखक और आकर्षण के नियम के विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं, मूलभूत आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। यानी हम दरअसल विचार के एक ही स्तर पर बात कर रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन के आकर्षण के नियम के संदर्भ में यह अनुभव किया होगा। हो सकता है आपका कोई ऐसा अपना निजी अनुभव भी हो सकता है कि आपने जैसे विचार रखे हों आपकी ज़िंदगी में वैसा ही हुआ हो। आप कभी किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचने लगे हों जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचा वह उतनी ही ज़्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर आकर्षित करने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग के इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से भी ज़्यादा बुरी दिखने लगती है। आप इस बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतने ही ज़्यादा परेशान होंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप अपने जीवन में कोई अपने जीवन की बुरी परिस्थिति को याद करते हैं तो उससे जुड़ी हुई सारी परिस्थितियाँ आपके सामने आने लगती है और आपका मन दुखी हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके मन में कोई एक बुरा विचार आया तो उसी से जुड़े हुए लगातार वैसे ही विचार आएंगे। हो सकता है आपको समान विचारों को आकर्षित करने का नीचे दिया अनुभव भी हुआ हो सकता है कोई गाना सुनने के बाद उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाए हो। वह गाना आपके दिमाग में बार बार बजता रहा होगा। हो सकता है आपको मालूम भी ना हो, लेकिन वह गाना सुनते समय आपने उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया हो। ऐसा करके आप उस गाने के विचार जैसे अन्य विचारों को मजबूत रूप से आकर्षित कर रहे थे। इसलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया। उसने उस गाने के विचार से मिलते जुलते विचारों को आकर्षित कर दिया। कभी आप नोटिस करना कि आप बहुत खुश हैं और आपने अपने घर में सैड सॉन्ग लगा लिया। लगातार आप सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि आपका मन उसी पीड़ा को महसूस करने लगा है। क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है? जॉन असराफ कहते हैं, इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। इस लाइन को दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड में महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं, जो आकर्षण का नियम है। आप जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु या विचार के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। इसमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीज़ें शामिल हैं और वे चीज़ें
जो शायद उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप अपनी ओर उसे आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए यह आसानी से पता चल सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या हैं, क्योंकि वे हकीकत में बदल चुके हैं। अब तक आप रहस्य सीख रहे हैं और इस पर अमल करके हर चीज़ बदल सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ देख सके तो आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपना प्रबल विचार बना लें, वह चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। माइक ड्यूली, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, कहते हैं, यह सिद्धांत संक्षेप में 5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है। विचार वस्तु बन जाते हैं। इस सबसे शक्तिशाली नियम के आपके विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार हो जाते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं। यह सूत्र बार बार दोहराएं और अपनी चेतना तथा जागरूकता में उतर जाने दें। आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। यह लाइन जब हम सुनते हैं, कोई हमें ऐसा कहेगा कि हम ये सोचें कि मेरे दिमाग में जो चीज़ आ रही है वह रियल में हो जाएगी, तो हम शायद उस पर यकीन नहीं करें। तो कभी कभी जो बातें हमारे समझ के परे होती हैं, उन्हें उसी तरह मान लेना चाहिए। आप भी अपने जीवन में दोहराएं, विचार वस्तु बन जाती है, तभी तो आप जो सोचेंगे वही आपको मिलेगा। जान असराफ कहते हैं, ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते हैं कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं। इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आपके दिमाग में चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की जिसकी आपको ज़रूरत है, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप उसे कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं, यानी उस फ्रीक्वेंसी को आप बार बार यूनिवर्स को भेज रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। अगर हमें कोई ये बता दे कि हमें अपने जीवन में फिक्स करना है कि पहले हमें क्या क्या चाहिए और सिर्फ उसी पे फोकस करना है, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं सोचनी है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मन में बहुत सारे अच्छे विचारों के साथ साथ बुरे विचार भी आते हैं, पर हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ उसी पे फोकस करना है। हमें क्या नहीं चाहिए उस पे फोकस नहीं करना है। तो है ना कितनी अच्छी बात। आपके साथ साथ मैं भी इस चीज़ को सीख रही हूँ। डॉक्टर जो विटाल, इसमें बहुत सारे राइटर जिन्होंने अपने जीवन में चीज़ों को आकर्षित किया है, अपने जीवन में पैसा, धन, संपत्ति, सम्मान को आकर्षित किया है, वो अपने सच्चे अनुभव आपसे शेयर कर रहे हैं। क्योंकि हम पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान अकेले नहीं ले सकते, कभी कभी दूसरों के ज्ञान से भी हमें कुछ सीखना पड़ता है। डॉक्टर जो विटाल, विचार चुंबकीय संकेत भेजते हैं जो उस जैसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक हैं। प्रबल विचार मतलब किसी चीज़ को पाने की आपकी शिद्दत बहुत तेज होना। मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है। आपका जो मेंटल लेवल है वो चुंबक की तरह काम करता है। नियम यह है कि समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। परिणाम स्वरूप मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करता है। अगर आप हमेशा खुश रहना चुनेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन में हमेशा खुशी वाली घटनाएं होंगी। यानी समान चीज़ समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। विचार चुंबकीय होते हैं। चार्ल्स हॉनेल जी कहते हैं, विचार चुंबकीय होते हैं, यानी हमारे थॉट्स में चुंबक जैसी शक्ति होती है और विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप सोचते हैं तो वे विचार संप्रेषित होकर यानी फैलकर
संप्रेक्षित होकर ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह समान फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक वापस लौटती है, वह स्रोत आप है। यानी विचार अगर हमसे निकले हैं तो वो घूमकर ब्रह्मांड में जाने के बाद वो हमारे पास आएंगे, यानी जहाँ से उसके पैदा होने का स्रोत है उसे वहीं पे वापस आना है। इसके बारे में इस तरह से सोचें। हम जानते हैं कि किसी टेलीविज़न स्टेशन का ट्रांसमिशन टावर फ्रीक्वेंसी का प्रसारण करता है जो आपके टेलीविज़न की तस्वीरों में बदल जाती है। मैं इस लाइन को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। हम जानते हैं किसी टेलीविज़न स्टेशन का ट्रांसमिशन टावर एक फ्रीक्वेंसी का प्रसारण करता है जो आपके टेलीविज़न की तस्वीरों में बदल जाती है। सच तो यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग यह समझ ही नहीं पाते कि यह कैसे होता है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम उस फ्रीक्वेंसी पर चैनल सेट करते हैं तो हमें अपने टेलीविज़न पर तस्वीरें दिखने लगती हैं। हम चैनल चुनकर फ्रीक्वेंसी चुनते हैं और इसके बाद हमें उस चैनल पर प्रसारित होने वाली तस्वीरें मिलने लगती हैं, तो हम चैनल बदल लेते हैं और उसे नई फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा आधुनिक जीवन के हिसाब से कि आजकल कार में भी एफएम चलता है। एफएम में अगर एक चैनल में अगर सही आवाज़ नहीं आ रही है तो हम थोड़ा सा मोड को घुमाते हैं, दूसरे चैनल पे ले जाते हैं। जब वो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होती है तो वो दूसरा स्टेशन से दूसरे गाने बजने लगते हैं। अगर हमें वो पसंद नहीं आता फिर हम उसको चेंज करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी है, जब भी उस रेंज में जाएगी वो बजेगी। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर है। आप अपने आप को एक ट्रांसमिशन टावर समझ लीजिए और धरती पर बने किसी टेलीविज़न टावर से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर है। आपका ट्रांसमिशन आपके जीवन और संसार की रचना करता है। अगर हम यह सोचें कि हमारे मन से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी हमारे जीवन की रचना कर रही है, यानी ब्रह्मा जी ने जिस सृष्टि को रचा है उसमें शायद उसी तरह हम अपने जीवन को भी रच सकते हैं। कैसे? अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी से। आपके द्वारा प्रसारित फ्रीक्वेंसी शहरों, देशों, संसार के पार पहुंच जाती है। वह पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगती है और उस फ्रीक्वेंसी को आप अपने ही विचारों से प्रसारित कर रहे हैं। आपके विचारों के प्रसारण से आपको जो तस्वीरें मिलती हैं वे आपके लिविंग रूम के टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं दिखती। वे तस्वीरें तो आपके जीवन में दिखती हैं। आपके विचार फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद समान चीज़ों को आकर्षित करते हैं और फिर आपके विचारों को जीवन की तस्वीरों के रूप में आपकी ओर प्रसारित कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन को किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर चैनल और फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हो। ओह, ये तो बहुत ही अलग सी बात है। शायद जब हम छोटे होते हैं हमें पता नहीं होता है क्या सच है क्या झूठ है, हम हर चीज़ इमेजिनेशन करते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया की सच्चाइयों को जानते हैं, हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स भर दिए जाते हैं। हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं, हम उतना ही सोचने लगते हैं। हमें बचपन में ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती कि हमारे सोच की जो हम असीमित सोच सकते हैं, हम जो चाहें वो पा सकते हैं। सिर्फ ये बात अगर हमारे मन में एक अच्छे से घर कर ली जाए कि हम जो सोच सकते हैं वो पा सकते हैं, तो शायद हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इस किताब को आपके साथ पढ़ के, आपके साथ साझा करके मैं भी शायद ये सोच रही हूँ कि मेरे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं तो शायद जाने अनजाने में मैंने अपने जीवन को ऐसा सोचा है।
आप सोच के देखिएगा कि आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, जो अच्छी घटनाएं हैं और जो बुरी घटनाएं हैं, आपने किन घटनाओं पे ज़्यादा जोर दिया है और वो आपके जीवन में आई हैं। जब आप एक अच्छा विचार ले रहे हैं, उसके साथ 5 बुरे विचार ले रहे हैं, तो एक अच्छे विचार के साथ जब आप एक 5 बुरे विचार लेंगे, तो शायद उन 5 बुरे विचारों की फ्रीक्वेंसी और प्रभाव ज़्यादा होगा और अच्छा होने की बजाय वो चीज़ गलत में कन्वर्ट हो जाएगी। इस जो पाठ का उद्देश्य कहीं ना कहीं यही बताना है कि हमें अपने जीवन में क्या पाना है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्या नहीं पाना है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो खुश रहिए, खुशी को आकर्षित करिए, दुखों के बारे में मत सोचिए। आइए आगे जानते हैं। बॉब प्रकेटर जी कहते हैं, अगर आप अच्छे जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप इसे ही आकर्षित करेंगे। यह सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। कितनी बार हम सोचते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा कहाँ होता है, पर यह किताब तो कह रही है आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा ना, तो अच्छा सोचो। जब आप अपने अच्छे जीवन की कल्पना करेंगे तो आकर्षण के नियम द्वारा और सचेत रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यानी कुछ सोचते समय यह सोचना है कि हम अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, तो हमें अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है। यह काम इतना ही आसान है, लेकिन फिर सबसे स्पष्ट सवाल आता है, हर व्यक्ति अपने सपनों की ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहा है। बात तो सही है कि अगर इस किताब के से यह किताब हमें यह बताती है, सीक्रेट किताब हमें यह बताती है कि जो हम सोचेंगे वही होगा, तो हर व्यक्ति अच्छे जीवन की तो कल्पना करता है, तो फिर उसका जीवन खराब क्यों होता है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम किसी को यह कहेंगे कि आप जैसा सोचेंगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि मैं तो अपने जीवन में हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ, ना जाने क्यों फिर बुरा कैसे हो जाता है। तो आइए जानते हैं। बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। बुरे की बजाय अच्छे को आकर्षित करें। यानी हमें क्या चाहिए, हमें वो पता होना चाहिए। यानी हमें बुरे की बजाय अच्छे को आकर्षित करना है। जॉन असराफ, यही समस्या है। ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं और इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीज़ें क्यों हो रही हैं। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुने। अपने विचारों पे गौर करें और अपने शब्दों को सुने। नियम शाश्वत है, यानी यूनिवर्सल है। नियम सबके लिए लागू होता है, एक जैसा। इसमें कहीं चूक नहीं होती है। मानव जाति में सदियों से एक महामारी फैली है जो प्लेग से ज़्यादा भयंकर है। यह नहीं चाहता कि महामारी। लोग इस बीमारी को बढ़ावा देते हैं जब वे उन चीज़ों को प्रबलता से सोचते, बोलते, काम करते और ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। लेकिन यह पीढ़ी इतिहास बदल देगी, क्योंकि हमें वह ज्ञान मिल रहा है जो इस महामारी से मुक्ति दिला रहा है। शायद उन लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, मुझे और आपको पता चल रहा है कि हम कैसे पाएंगे जो हमें चाहिए। यह आपसे शुरू होता है और आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बन सकते हैं। इसके लिए आपको बस वही सोचना और बोलना है जो आप चाहते हैं। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता आप किस चीज़ को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं।
यह नियम तो आपके विचारों के लिए प्रतिक्रिया करता है, इसलिए आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस करते हैं, तो आप ब्रह्मांड में यह संकेत भेज रहे हैं, मैं इतने भारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद से बात दृढ़ता से कह रहे हैं, आप इसे अपने अस्तित्व की हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं, परिणाम आपको यही चीज़ ज़्यादा मिलेगी। इस बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपको कर्ज का पहाड़ देखकर बुरा महसूस हो रहा है, इसको आप ज़्यादा फील कर रहे हैं, तो एक तरह से आप यूनिवर्स को, आप ब्रह्मांड को ये संकेत दे रहे हैं कि आप कर्ज से बुरा महसूस कर रहे हैं, तो आपको बुरा ही फील होगा। आप इसे अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस करेंगे। आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है, यह निष्पक्ष है, नैसर्गिक। इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं हुआ। आपने बुरी फ्रीक्वेंसी भेजी तो आपको बुरा फील होगा, आपने अच्छी फ्रीक्वेंसी भेजी तो आपको अच्छा फील होगा। ब्रह्मांड अच्छी या बुरी चीज़ों में भेद नहीं करता, यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। आइए इससे आगे जानते हैं लिसा निकोलस जी क्या कहते हैं आकर्षण के नियम के बारे में। वो एक लेखिका है और व्यक्तिगत सशक्तिकरण विशेषज्ञ, यानी इंडिविजुअल एम्पावरमेंट एनालिटिकल। आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आकर्षण का नियम मनचाही चीज़ देगा। हर बार जब आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, ध्यान से सुनिएगा, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण के नियम को यह सुनाई नहीं देता है कि आप इसे नहीं चाहते। वह तो बस उन चीज़ों को प्रकट कर देता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए ऐसा बार बार और हर बार होता है कि आकर्षण का नियम इच्छा या अनिच्छा में भेदभाव नहीं करता। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी है, तो आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे हैं। मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, मैं देर से नहीं पहुंचा। हम इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हमसे देरी हो जाती है। इसकी जगह हम यह कह सकते हैं, हमें समय पर पहुंचना है, हमें समय पर पहुंचना है। जब आप अपनी किसी मनचाही चीज़ पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एकलता, कंसंट्रेशन बनाए रखते हैं, तो आप उस पल ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज़ का आवाहन कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम नहीं चाहता किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को माप या भाप नहीं सकता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिए कि हमारा ब्रह्मांड नहीं शब्द का मीनिंग नहीं समझता। यानी मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता में आप नहीं हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, मैं देर से पहुंचना चाहता हूं। तो समझे गलती कहाँ हो रही है। ब्रह्मांड का नियम नहीं का मतलब नहीं जानता, इसलिए हम जो भी शब्द बोलते हैं उसमें से नहीं हटा दीजिए। नहीं हटाने के बाद वो वाक्य क्या बनता है, वही घटना आपके जीवन में घटेगी। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम यह सुनता है। जैसे कुछ शब्दों को मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज़ नहीं छलकाना चाहता हूँ। ब्रह्मांड इसका मतलब क्या समझता है, ध्यान से सुनिए। मैं इन कपड़ों पर कोई चीज़ छलकाना चाहता हूँ और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें छलकाना चाहता हूँ।
ये ब्रह्मांड का नियम है। जब आप यह कह रहे हैं कि मैं इन कपड़ों पर कोई चीज़ छलकाना नहीं चाहता हूँ, तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हैं, मैं इन कपड़ों पर चीज़ छलकाना चाहता हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें छलकाना चाहता हूँ। मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता हूँ। ब्रह्मांड क्या समझ रहा है, आप क्या मैसेज दे रहे हो? मैं बुरी हेयर कट चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए। तो हम क्या फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं? मैं चाहता हूँ मुझे देर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मैं रेस्टा वाली हमारी टेबल किसी और को दे दे। तो आप क्या फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि रेस्टा वाली हमारी टेबल किसी और को दे दे। मैं नहीं चाहता ये जूते काटे। मैं चाहता हूँ ये जूते काटे। आप समझे कि हमारे शब्दों में कहाँ गड़बड़ हो रही है? इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इस किताब की जो राइटर है रॉन बर्न, उन्होंने बोला कि जब उन्होंने इस कंसेप्ट के ऊपर मूवी बनाई और लोगों ने इस नियम को अप्लाई किया, जो अपने जीवन से थक चुके थे, हार चुके थे, निराशा हो गए, शायद उनके पास कोई आशा की किरण नहीं बची थी, तो उन्होंने इन नियमों को अपनाया, अपने जीवन में परिवर्तन लाया और चिट्ठियों के ज़रिए उन्हें बताया कि उन्होंने इस नियम को अपनाकर अपने जीवन में कितने बदलाव किए हैं। मुझे और आपको भी यह जानकर अपने जीवन को बदलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी की जीवन में कोई कमी है। तो हम उस कमी को किस तरह दूर कर सकते हैं, हम उसी रास्ते की खोज कर रहे हैं। तो आपके साथ मैं और मेरे साथ आप, यानी हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं। मैं बहस नहीं करना चाहता, मैं और ज़्यादा बहस करना चाहता हूँ। मुझे इस तरह मत बोलो, मैं चाहता हूँ आप मुझे इस तरह बोलो और दूसरे लोग भी मुझे ऐसे ही बोले। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बात खत्म। आगे बॉब प्रगटर जी क्या कह रहे हैं? इसमें बहुत सारे राइटर ने अपने व्यू दिए हैं अलग अलग, पर सबका सार यही है कि हमें अपने शब्दों का सही प्रयोग करना है ताकि हम जो सोचें वही हमें मिले। तो एक बार और बॉब प्रगटर जी कहते हैं, आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करें या ना करें, आप इसे समझते हो या नहीं समझते हो। आकर्षण का नियम सृजन का नियम है। क्वांटम भौतिक शास्त्री हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड विचार से उत्पन्न हुआ है। आप अपने विचारों और आकर्षण के नियम अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं। हर व्यक्ति यही कर रहा है, आप इस बात को जानें और ना जानें, यह हमेशा सक्रिय है। यह पूरे इतिहास में आपके और हर व्यक्ति के जीवन में सक्रिय है। आप इस महान नियम को जान लेते हैं, तब जाकर आपको पता चलता है कि आप कितने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं और आप सिर्फ सोचकर अपने जीवन में कितनी नियामतों को ला सकते हैं। कह रहे आप इस बात पे विश्वास करें ना करें, पर यह नियम 100% काम करता है जब आप इसको सही तरीके से और पूरे मन से इसका प्रयोग करते हैं। लिसा निकोलस जी कहते हैं, यह उतना ही काम करता है जितना आप सोचते हैं। जब भी आपके विचार प्रवाहित होते हैं, आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचते हैं तो भी यह नियम काम करने लगता है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है, एंडलेस प्रोसेस है। ये कोई पॉज बटन नहीं, कोई नॉन स्टॉप
कोई स्टॉप बटन नहीं, आपके विचारों की तरह यह भी हमेशा सक्रिय रहता है। ये बात तो सच है कि अगर हम सो भी जाए तो हमारे विचार चलते रहते हैं। इसीलिए तो जो भी कामयाब लोग कहते हैं कि अगर हम अपने घर में कचरा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो हम अपने दिमाग में क्यों कचरा भर रहे हैं। इसीलिए अपने दिमाग में अच्छी बातों को डालिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छी चीज़ों को सीखिए जो आपके व्यक्तित्व का विकास करती हैं। आप जिन लोगों के साथ जैसे माहौल में रहेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे, चाहे आपको इसका एहसास हो ना हो। हम ज़्यादातर समय सोचते हैं जब आप किसी से बोलते हो या किसी की बात सुनते हो तो आप सोच रहे हैं कि जब आप अखबार पढ़ते हैं या टेलीविज़न देखते हैं तो आप सोच रहे हैं, जब आप अतीत की घटनाओं को याद करते हैं तो भी आप सोच रहे हैं, जब आप भविष्य के बारे में विचार करते हैं तो आप सोच रहे हैं, जब आप कार चलाते हैं तो भी आप सोच रहे हैं, जब आप सुबह तैयार होते हैं तो भी आप सोच रहे हैं। हम लगातार सोचते रहते हैं, सोचना कभी भी बंद नहीं करते। जब हम सो जाते हैं तब भी सोचते रहते हैं। बहरहाल नींद में भी आकर्षण की शक्तियाँ सोने से पहले के हमारे आखिरी विचारों पर काम करती, इसलिए सोने से पहले अच्छे विचार सोचे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आजकल तो मोबाइल देखना ट्रेंड हो गया है और रीलों को स्क्रॉल करना भी ट्रेंड हो गया है। अच्छी रीलें, हाँ एक बात इन रीलों में आपने नोटिस की है, वैसे आप जिस तरह की रीलें देखेंगी, आप जिस तरह का कंटेंट उसमें देखेंगे उन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई रीलें आती हैं। कहीं ना कहीं ये भी आकर्षण का ही नियम है और आप जब इस नियम को अच्छे से समझ जाएंगे और अपने आसपास की चीज़ों पर गौर करेंगे तो हर व्यक्ति आकर्षण के नियम पर काम कर रहा है, शायद हमारी टेक्नोलॉजी भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अभी हमने पढ़ी कि सोते समय हमने जो विचार देखे हम वैसी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि नींद के वक्त भी आकर्षण का नियम काम करता है। आपके जो भी आखिरी विचार होंगे, इसलिए सोने से पहले अच्छे विचारों को सोचें और पढ़ें। आज के लिए इतना ही। मुझे धैर्य से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो सोचेंगे वही होगा। इस थ्योरी को हमें सच करना है अपने जीवन में और अपने जीवन को, आपके जीवन को बदलना है, मेरे जीवन को बदलना है। हम जो चाहते हैं हमें वही पाना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इंतज़ार कीजिएगा कल के लिए। धन्यवाद।